सभी को जय जिनेन्द्र। सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, हम सभी लोग मिलकर के जैन धर्म के छोटे छोटे प्रसंगों के बारे में, छोटी छोटी कहानियों के बारे में बहुत अच्छी प्रेरणाओं को लेकर के अपने जीवन को संस्कृतवान और संस्कृतिवान और जीवन का निर्माण करते हुए निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 10 लक्षण धर्म के अंतर्गत उत्तम शौच धर्म तक को समझ लिया है। आइए आज हम उत्तम सत्य धर्म को जानते हैं। उसके पहले मंगलाचरण। सभी लोग अपने आंखों को बंद करके हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। बोलो पंचे परमेश्वरी भगवान की जय। उत्तम सत्य धर्म। सत्य, सत्य किसे कहते हैं? सत्य की परिभाषा क्या है? दूसरे के मन को संताप उत्पन्न करने वाले, निष्ठुर, कर्कश, कठोर वचनों को नहीं बोलना, उनका त्याग करके हितकारी, प्रिय और मन को प्रिय लगने वाले वचन बोलना उत्तम सत्य धर्म है। अर्थात ऐसे वचन नहीं बोलना जो किसी को बुरे लगे, किसी को कठोर लगे, इसी का नाम उत्तम सत्य धर्म है। सभी ध्यान दीजिए, सभी विद्यार्थी। लोग क्या करते हैं कि बहुत झूठ बोलते हैं, सभी झूठ बोलते हैं अपने जीवन में। और असत्य एक ऐसी चीज है कि जो भी व्यक्ति असत्य बोलता है तो निश्चित रूप से एक न एक दिन जरूर फंसता है। एक सच को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोले जाते हैं, लेकिन सच कभी छिप नहीं सकता। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जो सत्यवादी होता है तो सत्यवान के ऊपर या तो विपदा आती नहीं है, और विपदा आती भी है तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। एक बार एक सत्यवान व्यक्ति था, वह चोर था, चोरी करता था, लेकिन वो सच बोलता था, कभी झूठ नहीं बोलता था। वह एक सेठ के यहाँ गया चोरी करने के लिए। तो सेठ ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो उसने कहा, सेठ जी मैं आपके यहाँ चोरी करने आया हूँ। तो सेठ जी समझे कि भैया ये तो मजाक कर रहा है, क्यों आप बताएं, कोई चोर क्यों बोलेगा हम चोरी करने आए। सेठ ने कहा ठीक है, कर लो चोरी। वह व्यक्ति फिर कहता है, सेठ जी मैं आपके यहाँ चोरी करने आया हूँ और आप कह रहे कर लो। बोले ठीक है, ये लो चाबी। सेठ जी ने क्या कर दी, उसे चाबी भी थमा दी। फिर उसने बोला कि सेठ जी मैं आपके यहाँ चोरी करने आया हूँ और आप मुझे अपने घर की चाबी दे रहे हैं। सेठ जी ने कहा जाओ, तिजोरी उधर है। ठीक है, वो व्यक्ति गया और घर का सारा सामान चोरी करके एक पोटली में बांध कर लिया है और कहा, सेठ जी मैंने आपका सारा सामान इस पोटली के अंदर रख लिया है, अब मैं जा रहा हूँ। बोले जाओ, ले जाओ। वह व्यक्ति चोरी का माल लेकर के चला गया। अब अगले ही दिन समस्त गांव में खबर फैल गई कि सेठ जी के यहाँ चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। पुलिस कर्मी ढूंढने लगे उस चोर को, और वह चोर एक पेड़ के नीचे पास में ही पोटली लेकर के बैठा। और एक हवलदार उसके पास गया और उसने पूछा, क्यों भाई, सेठ जी की यहाँ चोरी हुई, तुम्हें पता किसने की? बोले हाँ हाँ, सेठ जी की यहाँ मैंने चोरी की। तो वो बोलता पागल है ये तो। उनके साथ एक और पुलिसकर्मी थे, इंस्पेक्टर साहब। बोले क्या तुमने चोरी की है? बोले हाँ हाँ मैंने चोरी की है। बोले चोरी मैंने की है और चोरी का माल इस पोटली में है, मैं ही चोर हूँ, मैंने सेठ के यहाँ चोरी की है। हवलदार कहता है, साहब ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने आप को चोर कहेगा? अरे चोर तो चोरी करके भाग गया होगा, क्या हमारा इंतजार कर रहा हो? ये तो कोई पागल लगता है। वह चिल्ला चिल्ला के सबको कह रहा है कि मैं चोर हूँ, मैंने सेठ के यहाँ चोरी की है, मैं चोर हूँ, मैंने सेठ के यहाँ चोरी की है। लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। तो देखा मान्यवर, सत्यवान के ऊपर एक तो विपदा आती नहीं है, आती है तो उसका कोई बिगाड़ नहीं पाती। यह तो एक उदाहरण था। सच बोलने से अच्छे अच्छे काम टल जाते। इस उदाहरण से हमें ये सीख नहीं लेनी है कि सत्य बोल करके हमें गलत काम करना है, चोरी करना है, अपराध करना है, बल्कि हमें हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलने से सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं और हमारा कोई भी काम बिगड़ता नहीं है। आज संसार में प्रत्येक व्यक्ति झूठ बोलता है। घर में बच्चे क्या करते हैं? स्कूल में जाते हैं तो शिक्षक से झूठ बोलते हैं, टीचर से झूठ बोलते हैं, अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं।
पढ़ते नहीं हैं, मस्ती करते हैं और बहुत सारी झूठ बोलते हैं। और यही एक झूठ होता है जो परिवार में सारे रिश्ते नातों को खत्म कर देता है। आज एक झूठ परिवार के सारे रिश्ते खत्म कर देता है। मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहूंगा। दो दोस्त थे, वो इतने पक्के दोस्त थे कि एक दूसरे को भाई मानते थे। एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई, दोनों का इतना अच्छा रिश्ता था बेजोड़। लेकिन उसके छोटे भाई ने उससे झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया। बड़े भाई का अपने छोटे भाई के ऊपर अटूट विश्वास था, इतना विश्वास था समझ लो पत्थर की लकीर। लेकिन छोटे भाई ने थोड़ा झूठ बोल बोल करके उसके भाई का विश्वास क्या कर दिया, कम कर दिया और अविश्वास में बदल दिया। बड़ा भाई अपने भाई को बहुत प्यार करता था, जो दोस्त था वो उसको भाई मानता था, वह उसको बहुत प्यार करता था। लेकिन उसका झूठ जैसे ही उसके सामने आया वो बहुत ही क्रोधित हो गया और धीरे धीरे उसका उसके ऊपर से विश्वास कम हो गया और दोनों की दोस्ती, दोनों का रिश्ता टूट गया। झूठ से सारे के रिश्ते टूट जाते हैं मान्यवर, समझ गए। यदि कभी आपका रिश्ता टूट रहा हो और एक झूठ से बच सकता है तो ऐसा झूठ चलेगा। यदि किसी का काम बनाने के लिए, किसी की जीवन की रक्षा के लिए या कोई अच्छा काम करने के लिए छोटा सा झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ बोल सकते हो। लेकिन ऐसा झूठ मत बोलना जिससे किसी का जीवन चला जाए, जिससे किसी की जिंदगी चली जाए और जिससे कभी किसी को बहुत दुख। मान्यवर, यदि कोई झूठ बोलता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। आज व्यक्ति का किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा। क्यों? आज संसार में किसके ऊपर विश्वास करें, किसके ऊपर ना करें, सभी अविश्वासी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि झूठ इतना ज्यादा बोलने लगे हैं लोग कि किसी पर विश्वास करने का मन नहीं करता। इसलिए आप कभी ऐसा मत करना कि आपके माता पिता का आपके ऊपर से विश्वास उठ जाए। ठीक है ना? समझ गए? इस बात का ध्यान रखना। सभी बच्चे, सभी माता पिता जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं, आज की इस कक्षा से एक नियम जरूर लें कि हम जीवन में झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कितनी ही विपत्ति आ जाए। ठीक है? आज की कक्षा में इतना ही। सत्य धर्म को सबको अपनाना है। सभी को जय जिनेंद्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में आज मैं आपको एक चीज, बहुत अच्छी चीज दे रहा हूँ। सभी को आज की कक्षा में, प्रतिदिन कक्षा में एक नियम लेना है। आज आपका यह नियम है कि आज आप आलू का और प्याज का दोनों को आपका त्याग करना है। आपको आलू प्याज ये दोनों चीज नहीं खानी है। जो भी त्याग कर रहा हो वो कमेंट में लिख करके अपना नाम जरूर भेजिए और आलू प्याज का त्याग है ऐसा